समाजवादी पार्टी के बाद अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, घोषणा पत्र में कई चीज़ें फ्री दी गई हैं। अगर हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में अपनी सरकार बनाते हैं तो ये काम बहुत बड़ा नहीं है, कांग्रेस इसको पूरा करेगी। पानी भी, बिजली ऐसा बड़ा समस्या नहीं है जो फ्री ना किया जा सके, लेकिन उसके तरीके अपनाने पड़ेंगे। तरीके कांग्रेस के पास हैं। इसके अलावा तमाम आपने लाइब्रेरी के लिए कहा है, पुस्तकालय बनाए जाएंगे, छुट्टा जानवरों के लिए जो आश्रय बनाए जाएंगे, इंदिरा कैंटीन की बात कही है। ये कैंटीन किस तरह से संचालित होगी, इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? जहाँ पे हमारी नगर निगम, नगर पालिका और मेयर की सीटें होंगी, उनके पास संसाधन होंगे। उन संसाधनों के चलते हम इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि जो बोला है हमने, जो कहा है, उसके लिए हमने रास्ता खोजे हैं। उन रास्तों पर चलने के बाद ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है शहर में, उनके लिए बाजार नहीं है, उनके लिए भी घोषणा पत्र में कोई बात है? हाँ, रेहड़ी ठेलिया वालों के साथ जो सरकारें अन्याय करती हैं, कहीं खड़े होकर के वो अपना सामान बेच रहे हैं और एक बार नहीं, दिन में 2-2, 3-3 बार उनसे पर्चियाँ काटते हैं लोग, गुंडा टैक्स भी वसूलते हैं। इन सब को ख़त्म कर देंगे। जगह उन्हें उपलब्ध होगी, जहां उन्हें जगह अच्छी दिख रही होगी, वहां उनको फ्री में खड़े होकर के अपना धंधा व्यापार करने के लिए, उनकी रोजी रोटी का साधन जहां हम जीते होंगे वहां कराएंगे। हाउस टैक्स एक बड़ी समस्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग इससे परेशान भी। हाउस टैक्स की जो एक बड़ी समस्या है, ये सब सरकार के इशारे पे होता है। जब सरकारें टैक्स वसूलती हैं नगर पालिका, नगर पंचायतों से, तो उन्हें फिर टैक्स बढ़ा के ही लेना पड़ता है। इसमें भी हम लोग जहाँ जहाँ हम जीतेंगे वहाँ पर एक नई हाउस टैक्स की स्कीम लेके आएंगे, जिसके आधार पर टैक्स में हम कटौती करेंगे, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हाउस टैक्स हो। टैक्सों में कटौती करने के लिए वहाँ लोकल के संसाधन जुटा करके इसको कम करेंगे। अध्यक्ष जी, हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में पूरी तरह से सड़क पर हैं, उतर गए हैं, रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और 13 दिन में 65 सभाएं उनकी आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस में अभी तक ये जज्बा नहीं दिख रहा है। देखिए, जो 65 सभाएं कर रहे हैं उसका कारण क्या है? कारण है जनता। जनता ने मन बना लिया है कि अब हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये भनक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, तो भाग दौड़ करके तमाम सभाएं करके उन्हें रोकना चाहते हैं कि वोट कांग्रेस को ना दे करके मुझे दिया जाए। जनता ने एकदम से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं। ये जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है। जनता ने तय कर लिया है कि हम अपने मेयर को बनाएंगे, अपने नगर पालिका के अध्यक्ष को बनाएंगे, अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को बनाएंगे, जिससे हम रोज़मर्रा के काम उनके दरवाजे जाकर के स्वयं करा सकें, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। इस तरीके से जब जानकारी हुई उनको, तो 65 का वो तो 75 लगाएंगे। अकेले एक मुख्यमंत्री क्या, तमाम मंत्री भी जाएंगे। लेकिन जनता अब जान चुकी है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है और चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लेकिन अध्यक्ष जी, शाहजहांपुर के अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर पूरे प्रत्याशी हो। शाहजहांपुर में आपने भाजपा से ज़्यादा कैंडिडेट दिए हैं पूरे नगर निगम में, चाहे वो पार्षद हों, पंचायत के हों या पालिका परिषद के हों, सभी जगह पर ज़्यादा दिए हैं। बाकी जो जनपद हैं वहाँ पे काफ़ी कम कैंडिडेट है, इसकी क्या वजह है? नहीं, हर जनपद में लगभग ठीक ठाक पोजीशन है। ऐसा नहीं है कहीं 2 रह गए, कहीं 3 रह गए, वो अलग बात है। अब जैसे कानपुर है, कानपुर महानगर में हम 100 में से 100 वार्ड लड़ा रहे हैं, मेयर लड़ा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे हर जगह हमने प्रयास किए हैं कि मेयर के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ें। क्या रणनीति है मेयर को जिताने की? हमारा जो वार्ड का प्रत्याशी है
और वार्ड का प्रत्याशी हम दोनों मिल कर के दोनों जगह वोट मांग रहे हैं, दोनों को एक साथ वोट करेंगे और जगह जगह जा कर के हमारे पार्टी के जो भी स्थानीय नेता हैं, प्रदेशी नेता हैं, प्रदेशी संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पर जुट गए हैं। कल से मैं भी अपने कार्यक्रम में निकल गया हूँ। कल से निकल कर के 10 तारीख तक हम लगातार प्रदेश के हर ज़िले में जाऊँगा और लोगों के बीच में अपील करूँगा कि अगर आपको हकीकत में इन तमाम सुविधाओं को अपने में लेना है, आप इसका उपभोग करना है, तो फिर आप खुल करके आकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट करिए। कांग्रेस जो वायदा कर रही है उसको पूरे तरीके से निभाएंगे। लेकिन बागी भी बहुत हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ में तो बहुत सारे ऐसे पार्षद प्रत्याशी हैं जो मेयर के लिए प्रचार भी नहीं कर रहे, तो ऐसे में इन बागियों से कैसे निपटेंगे? जो बागी, हमारे कोई बागी नहीं है, हमारे तो प्रत्याशी हैं, सिंबल लेकर लड़ रहे हैं। और जो बागी अपने आप को कह रहे हैं वो निर्दलीय हैं। बागी किस चीज़ के हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के लिए तो सिंबल जीतेगा। जो सिंबल से लड़ रहे हैं वो अगर नहीं जीते तो माना जाएगा कि उनकी वजह से डैमेज हुआ? नहीं, हमारा कोई बागी चुनाव कहीं एक आध जगह लड़ रहा है तो एक आध जगह तो मान लेते हैं, लेकिन सब जगह तो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं ना, और वहाँ पे तमाम निर्दलीय लड़ रहे हैं। और निर्दलीय अगर कहीं जीतता है, हमारा प्रत्याशी हमारा सिंबल हारता है, तो ये तो निर्दलीय के ऊपर निर्भर करता है वो किसके साथ जाने वाला है। वो भी उसी के साथ जाएगा जिसकी सरकार बनने जा रही होगी। क्या कांग्रेस के जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनको गले लगाएंगे जीतने के बाद? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस के कुछ बागी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले स्वतंत्र हैं, बागी कोई नहीं है। हमारा प्रियंका गांधी जी आएंगी प्रचार करने? बिल्कुल आएंगी, जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पर वो कार्यक्रम को अरेंज कराना है। जो समय मिलेगा उस समय में निवेदन करेंगे, बुलाएंगे, बिल्कुल आएंगी। छत्तीसगढ़ में बड़ा हमला हुआ, नक्सली अटैक हुआ, 11 जवान शहीद हो गए, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। पहले तो मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, ये एक बड़ी समस्या है देश के अंदर। नक्सल समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए तो विचार करती नहीं है। हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म खेलती है, इन तमाम चीज़ों का के लिए तो उनके पास समय है, लेकिन नक्सल समस्या का समाधान हो, इस पर कभी एक बार भी देश के प्रधानमंत्री का दिमाग नहीं गया है, सोच नहीं गई है, जबकि जाना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई नक्सली बंदूक उठाता है तो कोई ना कोई हमारा प्यारा शहीद हो जाता है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार को कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि चुनाव का जो घोषणा पत्र है, जो वचन पत्र है, जो कहा है, अगर जीतते हैं तो वो पूरी तरह से निभाएंगे। और जो बागी हैं या जिनको टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अगर वो जीतते हैं तो उनको भी बधाई, और उनको वापस लाने के भी रास्ते खुले हुए हैं। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।